हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो ये दिन है मंगलवार, सुबह का टाइम और मैं खाना बनाने की तैयारी कर रही हूँ। तो दाल अक्सर हमारे यहाँ डेली बनती है। तो यहाँ दाल मैं तूर दाल हमारे यहाँ ज़्यादा बनती है। तो यहाँ पे मैं दाल बनाने जा रही हूँ। तो बस हल्दी नमक डाल के मैं इसको चढ़ा दूँगी बनने के लिए और इसके बाद मैं अपनी बाकी की तैयारी करूँगी। तो थोड़ा ही बनता है क्योंकि हम 2 लोग हैं। यहाँ पे दाल की तैयारी हो गई है। और आज सब्जी में मैं बना रही हूँ कद्दू या कोहड़ा की सब्जी। बहुत लोग सीताफल इसको बोलते हैं। तो यहाँ पे मैं सब्जी कट कर लूँगी, आलू, कोहड़ा, साथ में एक प्याज और थोड़ा-सा अदरक, हरी मिर्च का तड़का मैं लगाती हूँ पचफोड़न के साथ और साथ में बड़ी भी। तो इससे काफ़ी अच्छा बनता है। तो ये सुबह में जल्दी-जल्दी में ये बन भी जाता है बहुत आसानी से और बहुत ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ती है। तो यहाँ पे मैंने सब्ज़ी को कट करके रखना स्टार्ट कर दिया है। तो ये देखिए, सबसे पहले कोहड़े को काट लेंगे और इसके बाद आलू। बहुत सिंपल सी जो सब्ज़ी बनती है वही सब्ज़ी मैं बना रही हूँ। यहाँ पे आलू को भी मैं छील लूँगी साथ के साथ और उसको कट कर लूँगी। बीच साइज़ का टुकड़ा की तरह काट, बहुत बड़ा नहीं, बहुत छोटा नहीं, क्योंकि बहुत छोटा कटने काटने में ये गल जाता है। तो मैं बीच साइज़ का एक पीस लेके, जैसे होता है उस टाइप से इसको कट कर लूँगी। इधर दाल में सीटी भी आ रही है, साथ में दाल भी पक रहा है और मैं सब्ज़ी भी कट कर रही हूँ। तो मैं, जैसा मैंने बताया भी है कि मैं पूरी तैयारी करके खाना बनाने नहीं जाती। मैं एक तरफ एक चीज़ चढ़ा देती हूँ, साथ के साथ में दूसरा काम भी करती जाती हूँ, जिससे कि टाइम मैनेज भी मेरा हो जाता है और मुझे बहुत ज़्यादा भागम-भाग नहीं रहती है। बहुत रेयर केस में ही मैं पूरी तैयारी करके खाना बनाने की तैयारी करती हूँ। जबकि इस तरह से मैं पहले एक, जैसे दाल रख दिया, इसके बाद सब्ज़ी कट कर लिया, फिर सब्ज़ी जब बनने लगेगी तो फिर मैं आटा गूँथ लूँगी। इस तरीके से मैं अपने काम को मैनेज करती हूँ। तो यहाँ पे कढ़ाई मैंने चढ़ा दिया है और हम खाना ज़्यादातर सरसों के तेल में बनाते हैं। सरसों का तेल हमारे गाँव से आता है, तो इसको हम ज़्यादा यूज़ करते हैं। रिफाइंड ऑयल मैं बहुत कम यूज़ करती हूँ, सिर्फ़ पूड़ी पराठा बनाने या कुछ छानने की चीज़ें जो करनी होती हैं उसी में। ज़्यादातर सब्जियां हमारे यहाँ सरसों के तेल में ही बनती है, जो कि हम लोगों को बहुत अच्छी लगती है। तो यहाँ मैंने जो मिर्चा और प्याज जो डालना है वो कट करके, तब जब तक तेल गर्म हो रहा है मैं रख लूँगी और इसके बाद तड़का लगा देंगे। देखिए, कभी-कभी मैं डायरेक्ट कढ़ाई में भी कट कर लेती हूँ, जैसे टाइम रहता है। तो अभी यहाँ पे तेल गरम हो रहा था, तब तक टाइम था, तो मैंने प्लेट में ही कट कर लिया। इस तरीके से टाइम मैनेज हो जाता है मेरा। इस सब्ज़ी में मैं कोई मसाला वसाला नहीं डालती हूँ, मैं सिर्फ़ हल्दी, नमक डालती हूँ, जिससे ये सब्ज़ी बहुत अच्छी बनती है। हाँ, थोड़ा-सा इसको चटपटा बनाने के लिए मैं इसमें बड़ी डालती हूँ। सबसे पहले एक बड़ी ये मैंने डाल दिया है, इसको हल्का-सा भून लूँगी। इसके बाद में बाकी का इसमें पचफोड़न डालूँगी। इसके बाद ये तड़का जो मैंने कट करके रखा है वो मैं डाल दूँगी। देखिए, यहाँ पे मैं पचफोड़न डाल लूँगी। साथ के साथ बड़ी को भी उलट-पलट के भून लेंगे। बड़ी मैं अलग से निकालती नहीं हूँ, इसी में और भी वो भुनता रहेगा थोड़ा, और सोंधा-सोंधा उसका स्वाद आ जाता है तो बहुत अच्छा लगता है। इसमें आप चाहें तो हल्का मसाला भी, जैसे धनिया पाउडर, हल्का-सा बाद में गरम मसाला पाउडर भी डाल सकती हैं। लेकिन ये सादी सब्ज़ी भी इतनी अच्छी लगती है और इसको पूड़ी पराठा या रोटी के संग बहुत खाने में अच्छा लगता है। सादा भी रहता है और बहुत बिना मसाला के इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा बनता है। तो हमारे यहाँ ज़्यादातर सादा ही सब्ज़ी बनता है मॉर्निंग में।
तो यहाँ पे आलू और कोहड़ा, कद्दू, सीताफल, जो भी आप इसको बोलिए, इसकी सब्ज़ी मैं बना लूँगी। यहाँ पे प्याज भून गया था तो मैंने सब्ज़ी डाल दिया है और सब्ज़ी को चला के इसी के साथ ही हल्दी नमक साथ के साथ डाल के और इसको हम बंद कर देंगे और हमारी सब्ज़ी बहुत आसानी से बन जाएगी। तो आज मैंने मीडियम रखा है और मैं इसमें हल्दी नमक डालूँगी और साथ ही मैं इसमें डालती हूँ थोड़ी सी चीनी या गुड़। तो मैं इसमें चीनी डालूँगी। खटाई मैंने कुछ नहीं डाला है, आप चाहें तो टमाटर डाल सकती हैं, लेकिन मैंने इसमें टमाटर नहीं डाला है। यहाँ पे देखिए बिल्कुल ज़रा सा आधा चम्मच के करीब चीनी डाल देंगे। तो इससे एक हल्का सा जो मिठास आता है सब्ज़ी में, वो बहुत ही अच्छा लगता है। इसको अच्छी तरह से चला के फिर ढक देंगे, तब तक हमारी सब्ज़ी तैयार हो जाएगी। कोहड़ा जो है अपना पानी रिलीज़ करता है, उसी पानी से ये सब्ज़ी पक जाती है अच्छे से। तो इसको धीमी आंच पे ही हम पकाएंगे, बिल्कुल मीडियम आंच पे, क्योंकि तेज़ आंच पे ये जल जाएगी। तो धीमी आंच पे जो धीरे-धीरे अपने पानी के साथ ये सब्ज़ी पकती है, उसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। तो यहाँ पे मैं साथ के साथ आटा भी सान लूँगी। कोशिश रहती है कि तुरंत आटा सानूँ, लेकिन कभी-कभी मैं दोनों टाइम के लिए एक संग आटा सान के रख देती हूँ, तो जिससे मुझे आसानी रहती है। ज़्यादा सानना भी नहीं रहता है, तो बार-बार मैं नहीं सानती हूँ। 2 बार के अगर रात में साना तो रात और सुबह के लिए, या सुबह में साना तो रात और सुबह और रात के लिए एक संग सान लेती हूँ। तो मुश्किल से 8 या 10 रोटियाँ बनती हैं, इतना काफ़ी होता है। 8 काफ़ी रहती है, कभी तो ज़्यादा। तो इस तरह से आटा थोड़ा-सा सानने में बहुत अजीब-सा लगता है, तो मैं 2 टाइम का आटा एक साथ सान लेती हूँ, या कभी-कभी 1 टाइम का भी साथ में साथ सान के। तो अभी हस्बैंड को लंच भी देना था, तो उसके हिसाब से मैंने आटा लगा लिया है और इसके बाद मैं करूँगी रोटी बनाने की तैयारी और लंच पैक करूँगी हस्बैंड के लिए। तो ये सारी जो चीज़ें हैं वो मॉर्निंग में हमारी हो जाती है, क्योंकि हस्बैंड मेरे 8:15 तक निकल जाते हैं घर से, तो उतना सुबह मुझे ये सब चीज़ तैयार करना पड़ता है। तो देखिए सब्ज़ी काफ़ी हद तक हो चुकी है, तो अब मैं इसमें हरा धनिया भी मिक्स कर लूँगी और हमारी सब्ज़ी डन हो जाएगी। हरा धनिया वैसे भी सब्ज़ी के टेस्ट को या किसी भी चीज़ के टेस्ट को बढ़ा देता है, तो बस थोड़ी-सी हरी धनिया इसमें कट करके मैं डाल दूँगी, जिससे कि सब्ज़ी हमारी और अच्छी बन जाए। तो देखिए सब्ज़ी हो गई है, तो लास्ट में इसको मैं थोड़ा-सा मैश कर देती हूँ, जिससे कि जो खड़ा-खड़ा आलू वग़ैरह दिखता है वो थोड़ा-सा मैश हो जाए। सारी सब्ज़ियों को नहीं, लेकिन कुछ-कुछ सब्ज़ी को, आलू को मैं इसमें मैश कर देती हूँ। तो देखिए अब सब्ज़ी हो गई है, तो साथ के साथ मैं हस्बैंड के लिए खाना भी लगा रही हूँ कि वो 2 रोटी खा के ही जाते हैं। चावल बहुत कम बनता है, जब से बच्चे बाहर चले गए हैं तो चावल हमारे यहाँ छुट्टियों में ही बनता है, और डेली के लिए, क्योंकि सुबह हस्बैंड निकलते हैं तो इतनी सुबह चावल बनाने के बाद फिर पूरे दिन वैसे ही रखे रहो, वो भी अच्छा नहीं लगता है। ठंडा तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। तो यहाँ पे मैं रोटी बना के सबसे पहले उनको दे दूँगी और उसके बाद मैं उनके लंच के लिए भी रोटी तैयार कर लूँगी। तो जब तवा हम चढ़ाते हैं, जब धुला हुआ तवा चढ़ाते हैं, तो सबसे पहले एक छोटी-सी रोटी मैं उस पे डाल देती हूँ, क्योंकि पहली रोटी नहीं खाई जाती है, और पहली कभी-कभी बना दीजिए तो गाय या कुत्ते को दे देते हैं, लेकिन इस तरह से कभी टाइम नहीं मिला या नहीं दे पाए या गलती से खा ले, तो ये एक आदत सी है कि सबसे पहले हम एक छोटी-सी लोई, जो टुकड़ा आटे का रहता है, उसको लोई की तरह बना के उस पे तवे पे डाल देते हैं, ताकि वो पहली रोटी का काम कर दे। तो इस तरह से हमने
इसको बना लिया है और इसको उलट पलट के दोनों तरफ से सेक के मैं डाल देती हूँ चिड़िया वगैरह को खाने के लिए। तो यहाँ पे सारी रोटियाँ मैं बना लूँगी और साथ में हस्बैंड को खाना भी दे दूँगी। इस तरह से रोटी आसानी से सिक जाती है, देखिए। तो सबसे पहले मैं हस्बैंड को खाना निकाल के दे देती हूँ, जिससे कि वो जब तक खाते हैं तब तक बाकी की रोटियाँ भी सिक जाती हैं। यहाँ पे देखिए सारी रोटियाँ सेक के मैं उनको भी साथ में देती जा रही हूँ और बाकी की मैं उनके लंच बॉक्स के लिए बना लूँगी। तो रोटियाँ मेरी बन चुकी हैं और अब मैं टिफ़िन लगा लूँगी। तो फॉइल पेपर में मैं रोल करके रोटियाँ दे देती हूँ। तो रोटियों में मैं लगाऊँगी घी और साथ में सब्ज़ी, सिर्फ रोटी और सब्ज़ी, ज़्यादा कुछ नहीं ले जाते हैं। तो इस तरह से मैं पैक कर लूँगी। तो देखिए इस तरीके से घी मैं लगा दूँगी सारी रोटियों में। हस्बैंड खाना खा चुके हैं तो वो बर्तन खुद ही रखते हैं अपना। तो बर्तन रखने के बाद उन्होंने हाथ वाथ धोया और अब बिल्कुल वो जाने के लिए तैयार हैं ऑफ़िस। और मेरा भी ये लंच पैक हो चला है। टाइम से सारा काम हो गया। बस सुबह की भाग दौड़ रहती है ज़्यादा। इस तरह से मैं पैक करके उनको खाना दे दूँगी। ये क्लिप है दूसरे दिन दोपहर का, क्योंकि उसके बाद मैंने कुछ शूट नहीं किया। शाम को मैं मार्केट चली गई थी तो मैंने कोई शूट नहीं किया। ये दूसरे दिन दोपहर है, यानी कि बुधवार के दिन का। तो यहाँ पे नहाने के बाद मुझे खाना खाने का मन नहीं था, तो मैं अपने लिए चीला बनाने की तैयारी कर रही थी। और दोपहर का टाइम था तो बहुत आराम से खाली टाइम रहता है,
तो यहाँ पे मैंने साथ में मलाई भी चढ़ा दी है, जिससे कि घी भी बन जाए। और घी मैं घर पे ही बनाती हूँ। जो दूध मैं लेती हूँ उससे मलाई उतार के रखती हूँ। हफ्ते 10 दिन में जितना इकट्ठा हो जाता है उससे मैं घी बना लेती हूँ। तो ये साथ के साथ मैं यहाँ पे रख दूँगी, जिससे कि आसानी से दोपहर में बिना किसी दिक्कत के, क्योंकि ये टाइम टेकिंग वाला काम है, अच्छा खासा इसमें टाइम लगता है बनने में। तो धीमी आंच पे रख दीजिए तो अच्छे से ये बन जाता है। और इधर मेरा पैन जब तक गर्म हो रहा है मैंने ये भी रख दिया है। और इसको मैं अलग से फेंटती नहीं हूँ, मैं साथ के साथ बस इसी में थोड़ा सा चला दूँगी, क्योंकि इसकी बाद में जो जलावन निकलती है जिसको हम करौनी बोलते हैं, तो वो करौनी मैं गांव भेज देती हूँ। वहाँ पे बच्चे खा लेते हैं, देवर के बच्चे, या फिर वहाँ पे जानवर भी अगर किसी को नहीं खाना रहता है तो उनको दे दिया जाता है। तो करौनी बहुत ज़्यादा इस तरह से करने पे निकल जाती है, तो बहुत दिक्कत नहीं होती है। या उसी करौनी में अगर आप गुड़ मिला के खाइए तो बहुत ही अच्छा लगता है। तो इस तरह से करने पे या तो आप पहले से फेंट लीजिए, तो मैं फेंटती नहीं हूँ, मैं साथ के साथ में इसमें रख के चला देती हूँ। और धीमी आंच पे धीरे धीरे करके घी तैयार हो जाता है। हाँ, बीच बीच में चलाना पड़ता है कि ताकि कढ़ाई में नीचे लगे ना, क्योंकि तले में लगने लगता है। तो इस तरीके से मैंने घी चढ़ा दिया है। और अब मैं अपने लिए बेसन का चीला बनाऊंगी। कभी कभी बना हुआ खाना भी खाने का मन नहीं करता है, तो ये बहुत बेस्ट आइडिया है। बस मैंने अपने लिए एक चीला बनाया और इसी को मैं खा लूँगी, क्योंकि खाना खाने का बिल्कुल भी मूड नहीं था। और 2 लोग हैं, साथ में कोई रहता है तो अच्छा भी लगता है। इस समय मैं बिल्कुल अकेले रहती हूँ, तो इस समय और खाना खाने का मन नहीं होता है। ये भी मैंने बिल्कुल धीमी आंच पे रखा है, क्योंकि थोड़ा सा थिक है तो पकने में टाइम लगता है, और थोड़ा कुरकुरा हो जाता है तो वो ज़्यादा अच्छा लगता है। तो मैंने इसको धीमी आंच पे ही रखा है और हल्का सा ऑयल डाल के मैं इसको पका लूँगी। इसमें मैंने ज़्यादा कुछ नहीं डाला है, सिर्फ बेसन में मैंने प्याज, हरी मिर्च और हरा धनिया डाल के ही, हल्दी, नमक, बस और कुछ नहीं। इसको मैंने बना लिया है और इस तरह से देखिए बहुत आसानी से ये निकल जाएगा। ये देखिए एक साइड से सिक चुका है, तो दूसरी साइड से पलट के भी मैं इसको बना लूँगी। और ये हमारा दोपहर का लंच का प्रोग्राम फिक्स हो गया। तो आज लंच में मैं बस यही लेने वाली हूँ। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? तो आज है दिन बुधवार और शाम का टाइम है ये। मैं कल गई थी मार्केट, छोटी मोटी चीज़ें मैंने जो ली है वो मैं आपको दिखाती हूँ कि घर की कोई भी चीज़ आप मार्केट में जाइए तो आपको पसंद आती है, तो जो आप लेना पसंद करेंगी या जो ज़रूरत की चीज़ें होती हैं। तो एक मैंने ये होल्डर लिया हुआ है, बेसिकली चाकू छुरी रखने के लिए, तो या छोटी मोटी कोई भी चीज़ आप इसमें रख सकती हैं। एक मैंने इस तरीके का 2 पॉट लिया है, इसमें होली आ रही है तो आप अभी रखिए या सौंफ वगैरह रख सकते हैं। तो इस तरह से मैंने लिया है 2, अच्छा लगा मुझे तो मैंने ये ले लिया। ये लिया है गाला का ब्रश, बेसिन वगैरह साफ़ करने के लिए, सिंक साफ़ करने के लिए। इसकी क्वालिटी अच्छी लगी तो मैंने ले लिया। और ये मुझे बहुत पसंद आया, तो ये मैंने ले लिया क्वार्टर प्लेट, फाइबर का है। तो ये बाय 1 गेट 1 फ्री था, तो इसमें मैंने इस तरह से 3 लिया है और 3 मुझे फ्री मिला है, तो 6 पीस ये। और सबसे अच्छी चीज़ मुझे वहाँ पे जो लगी वो ये इस तरह से, ये मुझे अच्छा लगा। अब इसकी क्वालिटी कैसी है यूज़ करने पे पता चलेगा, क्योंकि अब हम 2 लोग ही रहते हैं तो थोड़ी चीज़ें जो बनानी है उसके लिए छोटी कढ़ाई अच्छी रहेगी। तो मैंने ले लिया है, अब इसको इस्तेमाल करने के बाद पता चलेगा कि इसकी क्वालिटी कैसी है। ये सिर्फ कढ़ाई है, इसके ऊपर कोई लिड नहीं है, तो अच्छा लगा तो ये मैंने ले लिया। और साथ ही हमारे
कॉलोनी में एक आता है ठेला लेके, फेरी वाला या ठेले वाला, छोटी मोटी जो डेली की चीज़ें जो होती हैं, हर माल टाइप का, तो उससे मैंने एक ये छोटा ब्रश लिया है, देखिए इस तरह से। ये ऐसा जूना, ये ब्लैक कलर का जो आता है ये बहुत अच्छा होता है, तो ये मैंने लिया। डेली यूज में ये रबर बैंड बहुत काम आता है। एक विशाल से मैंने ये लिया था कोन शेप में छन्नी, मुझे बहुत अच्छी लगी तो एक मैंने ये भी ले लिया। इस तरह से ये मिला मुझे। ये स्टील की क्लिप है जो कपड़े वगैरह टांगने के लिए धूप में ऊपर छत पे, तो ये मेरे ख़राब हो गए थे थोड़े, तो ये मैंने लिया है। ये मैंने अपने वो ठेले वाले से लिया है, काफ़ी अच्छी चीज़ें वो भी रखता है, तो ये मैंने ये ले लिया है। और ये छोटी मोटी चीज़ें, तो ये चीज़ें मुझे दिखानी थी जो मैंने ली है, कि मैंने सोचा आपको दिखा दूँ। और सबसे अच्छा मुझे ये लगा, मैंने पहले भी लिया हुआ था तो ये मुझे फिर से दिखा तो मैंने फिर ले लिया कि होली के टाइम पे ये सब बहुत काम आता है। तो ये दो, तो बस इस वीडियो को यहीं पे एंड करती हूँ। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरा ये ब्लॉग ज़रूर पसंद आ रहा होगा। अगर आपको मेरा ये ब्लॉग पसंद आ रहा है तो आप इसको लाइक ज़रूर करिएगा, और अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। मैं मिलूँगी आपको अपने अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।